स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट आर सिंपल क्यूबिक सिस्टम्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। नेक्स्ट इसी में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन दीज सिस्टम्स। देखिए, जब हम यूनिट सेल और स्पेस लैटिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो लास्ट में आपको ये बताया था कि क्यूबिक सिस्टम 3 तरीके के होते हैं: सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब इन्हीं के बारे में पूछा है कि ये क्या है, तो जब इनके बारे में फिर पूछा है तो इसका मतलब इन आपके सिलेबस में इनकी डिटेल है। और दूसरी बात ये है कि आगे टॉपिक्स जो आएंगे उनमें इनका यूज है, इसलिए क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो एक एक करके इनको लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसको प्राइमिटिव क्यूबिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर प्राइमिटिव के नाम से आए तो भी ये। तो देखो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें जो आपको बताना है, समझना है यहाँ, वो ये है कि इनकी यूनिट सेल में पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। तो पहले तो दिमाग में ये क्लियर कर लो कि यहाँ हम ये समझने जा रहे हैं कि इनकी यूनिट सेल में, क्रिस्टल की यूनिट सेल में जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है और ये BCC है और FCC है, इनमें जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर क्रिस्टल बना है वो किस तरीके से फिक्स क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंज्ड है। तो क्यूबिक है तो जाहिर सी बात है जो इनकी ज्योमेट्री आपके सिलेबस में उस दिन भी बता रहे थे आपको, क्यूब पर है, ठीक है। तो हमें यह सिर्फ ये समझना है कि सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड का यहाँ क्या मतलब है। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में एक बात ध्यान रखनी है, क्या, कि इसके पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर पर लोकेटेड होते हैं। जो इस क्यूबिक सिस्टम्स के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो क्यूब के कॉर्नर पर लोकेट होते हैं। ये है इसकी मेन बात, ठीक है। ऐसा समझो आप, ये है हमारा क्यूब, ठीक। तो ये ज्योमेट्री तब, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उसको उसके सेंटर्स को मिलाओगे, इमेजिन करोगे, तो जो शेप उभर के आएगी वो ये आएगी। तो एक पार्टिकल्स यहाँ होगा, एक इस कॉर्नर पर होगा, एक इस कॉर्नर पर होगा, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर, 8 कॉर्नर, ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्यूब कोई मतलब इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर हो, लेकिन पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, बिल्कुल कोई ऐसी फिगर नहीं होती, लेकिन समझने के लिए क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी लोकेशन इस तरीके से होती है। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात इसमें ये है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये यूनिट सेल अकेली है, ठीक है। बहुत सारी यूनिट सेल क्रिस्टल में क्या होती हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स यूनिट सेल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और जुड़ी हुई किस तरीके से होंगी, एक इसके इधर साइड में होगी, नेक्स्ट, ठीक है, एक क्या है दूसरे साइड में होगी, तीसरे साइड में होगी। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, इसको आप क्यूब मान लो, तो कितने कॉर्नर होंगे इसके, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, इस कॉर्नर पर हम क्या है, एक क्यूब यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं और एक यहाँ रख सकते हैं। मतलब एक लेयर में हम क्या है, 4 को क्यूब्स रख सकते हैं और 4 उसके ऊपर हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 8 क्यूब्स हो जाएंगी। मतलब एक कॉर्नर से कितनी क्यूब सटी हुई होंगी, 8 यूनिट सेल सटी हुई होंगी। और जब 8 यूनिट सेल सटी हुई होंगी तो एक कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो कितने से द्वारा शेयर्ड होगा, 8 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, समझ लो इसको। हर एक यूनिट सेल जो है 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगी। हर एक कॉर्नर जो है यूनिट सेल का वो 8 यूनिट सेल से के कांटेक्ट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है
ये 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड होगा। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में दो बातें आपकी आ गई कि हर कॉर्नर के पर क्या है, हर एक पार्टिकल होता है और एक पार्टिकल जो है अदर यूनिट सेल के 8 कॉर्नर से शेयर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे बीसीसी। इसमें क्या है जी, इसमें कॉर्नर पर तो होते ही हैं पार्टिकल्स, एक एटम जो है बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होगा। कॉर्नर पर तो होगा ही, 8 कॉर्नर है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसकी तरीके से। लेकिन एक बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होगा, बॉडी के सेंटर में। तो इसमें भी क्या है, इसी की तरीके से कॉर्नर वाले तो 8 पार्टिकल से शेयर होंगे, लेकिन ये बीच वाला जो है ये किसी से शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी के बीचों बीच है, अंदर है। ठीक, तो ये बॉडी सेंटर्ड से रिलेटेड बात होगी। नेक्स्ट है हमारा एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, देखिए कोई भी क्यूब हो, जैसे लूडो का पासा होता है हमारा, कॉर्नर कितने होते हैं उसमें, 8 होते हैं, लेकिन फेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, कहते हो ना छक्का आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो फेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स होते ही हैं, साथ में साथ एक एक एटम फेस पर भी होता है, फेस के सेंटर में होता है। ठीक है, इसमें बॉडी के सेंटर में था, उसमें फेस के सेंटर पे होगा। और हर एक फेस कितने से सटी हुई होगी, 2 से सटी हुई होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसमें पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के अंदर भी होंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर पर भी होंगे और हर एक फेस पर होगा, और हर एक फेस पर जो होगा वो दूसरी फेस के द्वारा शेयर्ड होगा, मतलब हर एक एटम 2 के द्वारा शेयर्ड होगा। इसमें चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे एफसीसी हो, जो कॉर्नर वाला एटम है वो 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड होगा। ठीक है, अब इस आधार पर क्या है, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं इनके, जो सेकंड पार्ट है। तो अब आप यहाँ समझ लो, सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब आपको ये बताना है कि हर एक यूनिट सेल में टोटल एवरेज जो पार्टिकल्स पढ़ेंगे वो कितने पढ़ेंगे। अब आप ये बताओ कि ये कॉर्नर पर एक एटम है, ठीक, और ये एक एटम 8 द्वारा 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड है, तो इस कॉर्नर पर कितना हिस्सा हुआ इसका, 1/8। सिंपल लॉजिक है, इस कॉर्नर पर पार्टिकल का कितना हिस्सा हुआ, 1/8, और 8 कॉर्नर हैं, तो टोटल कितने बैठेंगे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के यूनिट सेल में टोटल जो पूछा जाए आपसे एटम, वो कितना बैठेगा, 8। भाई 1/8 इस पर, 1/8 इस पर, 1/8 इस पर, 8 को जोड़ो, क्या आएगा, 1 आएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर 8 कॉर्नर हैं, 8 पर हैं, तो एक तो इस पर यही हो गया, ठीक है, और एक इसके बॉडी में है जो किसी से शेयर नहीं होगा, एक वो हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में 8 तो कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू 1/8, तो कॉर्नर का तो हो गया ये 1, और एक हर एक फेस पर है, और हर एक फेस जो कितने के द्वारा शेयर्ड है, 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर्ड है, और 6 यूनिट सेल हैं, तो हर एक फेस पर कितना पड़ जाएगा, 1 + 6 इंटू 1/2, मतलब 6 फेस हैं, हर एक फेस पर एक है, तो 6 तो वो हो गए, लेकिन हर एक एटम 2 के द्वारा शेयर्ड है, तो क्या हो गया, हर एक फेस पर कितना पड़ा, हाफ पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 6, ये आपका आएगा 3, तो ये आ गया हमारा 4। ठीक है जी, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में हमारे 4 एटम्स पड़े, बॉडी सेंटर्ड में 2 पड़े, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1 पड़े। सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आना चाहिए, सही है।
इसको आप और अच्छे से ऐसे समझ सकते हो। सिंपल क्यूबिक सिस्टम है ये। इन दिस क्यूबिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स क्या हुआ आप आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ये आपकी सिंपल क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल हो गया। इसमें जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ एट कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, और हर एक कॉर्नर क्या है 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर्ड होगा। ठीक। बॉडी सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर पर भी होंगे और बॉडी में होंगे, यही आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही, फेस पर भी होगा। मेन चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि बॉडी सेंटर वाला किसी के द्वारा शेयर्ड नहीं होगा, ये अपने आप का खुद होगा। फेस सेंटर्ड वाला क्या है, हर एक फेस पर होगा, और ये क्या है, हर एक फेस वाला क्या है अदर से शेयर्ड होगा, तो अपने पर क्या है इसका 1/2 पड़ेगा। ठीक। इसी से रिलेटेड आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की बात थी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे आपको ये ध्यान रखना है। जो आपको बताया वही है, एन एटम लाइंग एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई 8 यूनिट सेल। ये बातें आपको सब बता दी। अब इसके हमको क्या है पार्टिकल्स निकालने हैं। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में अगर निकालेंगे तो 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर 1/8 द्वारा शेयर्ड है, तो कितना हो गया 8 इंटू 1/8, टोटल आ गया 1 एटम। इसमें क्या है 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी सेंटर्ड का है, तो 1 + 1 = 2। फेस सेंटर्ड का क्या हो गया 8 कॉर्नर वाले हो गए, और 6 क्या है फेस पर हैं, और हर एक फेस क्या है 2 द्वारा शेयर्ड है, तो 1 + 3 = 4। ठीक है। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, खूब क्वेश्चन पूछाता है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स में और वैसे में भी न्यूमेरिकल जब आगे आएंगे तो उनमें खूब पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम और ये हमारा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है, इनमें पर यूनिट सेल जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं कितने पार्टिकल्स पड़ते हैं। ठीक है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1 पड़ेगा, इसमें 2 पड़ेंगे और इसमें 4 पड़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।